नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य योगेश दहिया जी हैं, और इस मुद्दे के साथ साथ हम जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उस पर लेकर भी बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी बनने से पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तो वहीं गुजरात में 5 विधानसभा सीटों पर 5 विधायक बने हैं। और पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में भी जो बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाए हुए है, और उससे पहले गोवा में भी खासा वोट लेकर वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना दर्जा प्राप्त कर चुकी है, और राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक कार्यालय मिलेगा। उनका जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो अब पूरी तरह से स्थायी हो गया है, यानी कि अब किसी भी पार्टी या निर्दलीय सदस्यों को आप झाड़ू के निशान पर के लिए चुनाव नहीं लड़ना होगा। हमारे साथ योगेश दहिया जी बात करते हैं। योगेश दहिया जी, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है, और सबसे पहले आपको बधाई है न्यूज़ 14 टुडे की तरफ से, आपकी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त की। धन्यवाद और नमस्कार सैनी साहब। जी हाँ, ये बहुत खुशी का समय है आम आदमी पार्टी के लिए। जितनी मेहनत पिछले 10 सालों में हम लोगों ने की है, उसका ये एक सफल प्रयोग हम लोगों को मिला है, और दिल्ली, पंजाब, गोवा होते हुए गुजरात में जाकर 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात पर बड़ी छाती ठोकती थी, वहाँ एक सेंध का काम किया है, जहाँ 40 लाख से ज़्यादा वोट प्राप्त हुए, 5 विधायक हुए हैं, और 35 विधायक दूसरे नंबर पर है। लिहाजा हमें पूरी उम्मीद है कि 2027 में आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में तो बड़ी सफलता हासिल कर ली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया उसको। जी हाँ, कई जगह असफलता हाथ लगती है। जैसे अभी आपने देखा था, जो हमारे विधानसभा चुनाव थे, तो उत्तर प्रदेश की भी आप बात करें, उत्तराखंड की भी बात करें, तो हम उतनी सफलता, उतना प्रयास नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं खामी रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, वो आम आदमी पार्टी पंजाब में 40,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं। 2017 में हमने गुजरात में भी 40,000 वोट प्राप्त किए थे, जो अब की बार 40 लाख में बदले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 2027 में हिमाचल में भी हमारी सरकार होगी। जो सबसे बड़ी चीज़ हमें वहाँ देखने को मिली है, जिसका हमें जिक्र करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी वहाँ अपनी छाती ठोक रहे थे कि यहाँ मैं सफलता दिलाऊंगा, और पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी है, जो उन्होंने स्वीकार भी की है मीडिया के सामने कि हाँ, ये सफलता मेरे पास है। इससे बड़ी बात ये है, जो आम जनता को देखनी चाहिए, कि वहाँ 6 मंत्री हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 6 मंत्री हारे हैं। 98% हिंदू होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इसमें अपना मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अब ये हिंदुत्व का चोला आम जनता उनका नहीं स्वीकार करेगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है, रामपुर में और खतौली में विधानसभा चुनाव हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी उपचुनाव में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर क्या किस तरह से देखते हैं इन तीनों सीटों पर आप? देखिए, जहां तक आप बात करें खतौली की, तो खतौली में जो जीत संयुक्त प्रत्याशी को मिली है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो बहुत ही बुरी हार है, और इसके बाद इनको उत्तर प्रदेश में भी अपना सोचना पड़ेगा कि जनता क्यों इनसे छिटक रही है। रामपुर की जहाँ तक बात करें, तो वहाँ आपने देखा प्रशासन ने किस तरह से लोगों को रोका है, वोट डालने नहीं दिया है, लाठीचार्ज किया है, और इतना कम अगर प्रतिशत वोट होता है तो ये भी असफलता प्रशासन की है, और सरकार की, और भारतीय जनता पार्टी की है। जहाँ तक मैनपुरी की बात करें, तो वो तो अप्रत्याशित जीत है। माननीय मुलायम सिंह जी से भी ज़्यादा वोट प्राप्त करना, इसका मतलब ये है कि वोटर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहा है। योगी जी, अब बात करेंगे निकाय चुनाव की। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अब अपना जलवा दिखाने जा रही है, तो निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह जी का ये आदेश है कि हमारे सभी स्थानीय निकायों पर प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं, शायद सोमवार तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। प्रत्याशी तैयार हैं, और जिलाध्यक्ष और सभी जो
पदाधिकारी हैं, जिला कमेटी है, वो पूरी तरह से कमर कसे हुए है और शीघ्र ही हम लोग जो है सभी सीटों पर सभी स्थानीय निकाय के प्रत्याशियों को जो है सोमवार के बाद जो है पूरी तरह से तैयारी में जुट जाएंगे। इस बार अगर सहारनपुर नगर की बात करें तो सहारनपुर नगर निगम में सामान्य महिला सीट को रिजर्व किया गया है, तो किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, पहले अभी तक सभी लोग जो हैं पुरुष वर्ग ही तैयारी कर रहा था मेयर चुनाव की, लेकिन अब चूंकि सामान्य महिला की सीट है तो कोई ना कोई प्रत्याशी महिला ही आएगी। तो अपने पास कौन ऐसी महिला होंगी जिनको आप इस निकाय चुनाव में मेयर के लिए? देखिए, ये तो कमेटी के हाथ में है, कमेटी जिसे टिकट देगी वो करेगी, जिला अध्यक्ष के हाथ में है वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि जो हमारा प्रदेश प्रभारी हैं सभाजीत सिंह जी, उन्हीं के मंथन से ये तय किया जाएगा। अगर हम पार्षदों की बात करते हैं, 70 वार्ड हैं यहाँ पर और तमाम सहारनपुर जिले की 11 नगर पालिका और नगर पंचायत भी हैं, तो उनमें किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी हाँ, यहाँ 12 स्थानीय निकाय हैं, चूँकि ये 12वां छुटमलपुर भी हो गया है और करीब 264 तो हमारे सभासद और पार्षद हैं और 12 चेयरमैन और हमारा मेयर होंगे। तो इस तरह से 276 सीटों पर पूरी तैयारी है, पार्टी पूरी तरह से कमर कसे है और पूरी कमेटी इसमें लगी हुई है और लोग हर वार्ड से हर जगह से आवेदन आए हुए हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के साथ साथ हम निकाय चुनाव की तैयारियां करें, अरविंद केजरीवाल जी का क्या कुछ मैसेज आप जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो हमेशा से जनता का धन्यवाद किया है। जनता जनार्दन है, जनता का पैसा है, जनता के लिए हम लोग तो केवल कस्टोडियंस है। सरकार जो भी बनती है, हमारी पार्टी कभी इस पैसे को दुरुपयोग नहीं करती है, कभी विधायक खरीदने में, सांसद खरीदने में, सरकार गिराने में ये नहीं करती। हम इसको मूलभूत आवश्यकताओं में ही जनता को वापस देते हैं, ये सरकार का परम कर्तव्य है। इसके अलावा जो अखंडता है, जो और चीज़ें हैं और कानून का राज कायम करने में आम आदमी पार्टी सदा विश्वास रखती है। सहारनपुर महानगर की बात करो तो दूसरा यहाँ पर नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, तो जो 5 सालों का कार्यकाल है बीजेपी के यहाँ पे सभासद रहे हैं संजीव वालिया, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? कितना विकास कार्य है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की कहावत है। यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि वायदे हम लोगों के लिए जुमले होते हैं, हम किसी भी वायदे पे खरे नहीं उतरते हैं। यदि आप बात करें आदर्श गांव की, तो आज कहीं भी आपको एक भी आदर्श गांव का कोई उदाहरण आपको नहीं दे सकता, जबकि इस जिले में 5-5, 6-6 गांव आदर्श गांव बनाए गए। 2016 से लगातार ये स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन एक भी सड़क आपके चलने लायक नहीं छोड़ी है। कोई आप प्रभात फेरी या कोई भी कार्यक्रम आप करना चाहें तो शायद आपको गड्ढे ही वापस कर देंगे, प्रशासन की अनुमति मिलने की जरूरत ही नहीं है। कितना विकास कार्य देखते हैं, क्या धरातल पर देख रहे हैं आप? धरातल पर तो हालत ये है कि पिछले 1 हफ्ते से तो जो जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, उन्होंने ही पूरा कारोबार और धंधा बंद करा दिया है। व्यापारी वर्ग वहाँ से परेशान है। 2016 से कोई भर्ती नहीं खुली हुई है, युवा बेरोजगार है। जहाँ तक आप लोगों ने और भी योजनाओं की बात करें तो किसान परेशान है। पिछले साल का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, इस साल का गन्ने का रेट तय नहीं हुआ, जबकि आपके पड़ोस में ही पंजाब ने 380 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव तय कर दिया है और तुरंत भुगतान के वहाँ पर आदेश है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको निकाय चुनाव में लेकर आम आदमी पार्टी जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो कानून का राज है, उसके अलावा जो है हमारा रोजगार है, कारोबार है, महिला सुरक्षा है, अन्य सभी चीज़ें हैं जो कि चाहे स्मार्ट सिटी का आप नाम लें या कुछ भी कहें, किसान की जो आपकी आय दुगना करने की बात है, वो सारी चीज़ें हैं। तो कानून के दायरे में जितना कुछ होना है, जैसे कि पंजाब में आप देख रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं, स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है, वहाँ पर कानून का राज कायम हो रहा है। इसी तरह से ये सारे मुद्दे यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव में होंगे। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ योगेश दहिया जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से खास बातचीत में बताया है कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी चुनाव हो गए, अब उनके चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगी। और उनके इस मुद्दे की बात करते, जो दिल्ली जैसे मॉडल बनाया गया है, तो दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश को बनाने के जो वादे हैं, दावे हैं या फिर मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता के बीच निकाय चुनाव में जाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।